शालोम डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है डेली बाइबल अध्ययन में। और आज के अध्ययन में हम अध्ययन करेंगे प्रकाशित वाक्य 12वें अध्याय के 7 से 12 पद और उत्पत्ति 1 का 1 से 2, जो आज के अध्ययन का मुख्य भाग है। और साथ ही साथ हम अध्ययन करेंगे भजन संहिता उसका 18वां और 7 से 15 पद तक। और इन तीनों वचनों के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यही कारण था जिसके कारण हम उत्पत्ति उसके पहले अध्याय के पहले और दूसरे पद में हम पाते हैं कि पृथ्वी सुनसान और बेडौल हो गई थी। हमारे पास इस बात का पुख्ता प्रमाण नहीं है, क्योंकि बाइबल में कहीं भी सीधे तौर पर इस बात का वर्णन नहीं किया गया है कि बाइबल हमें ये नहीं बताती सीधे तौर से कि उत्पत्ति पहले अध्याय के पहले और दूसरे पद में जब हम पृथ्वी की सृष्टि और फिर पृथ्वी के सुनसान और बेडौल होने की घटना के बारे में हम पढ़ते हैं, तो उसके कारण को हम सीधे तौर पर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ हम नहीं पाते। लेकिन हाँ, बहुत सारे ऐसे घटनाएं हैं या बहुत सारी ऐसी भविष्यवाणियां हैं या नबूवत है जिसके द्वारा हमें इन घटनाओं का वर्णन मिलता है। हमें सबूत मिलते हैं कि आखिर उत्पत्ति पहले अध्याय के पहले भाग में पहले पद में और दूसरे पद में जो पृथ्वी की सृष्टि का वर्णन है, उसमें अचानक से जो तब्दीली आई, उस तब्दीली का कारण क्या हो सकता है। आज की स्टडी जो है एक हाइपोथेटिकल स्टडी होने वाली है, जिसमें हम कुछ प्रमाण के आधार पर, कुछ हमारे पास में जो घटनाएं घटी है उसके आधार पर, उनके सबूतों के आधार पर आज आज का हम अध्ययन करेंगे। और मैं आपको साफ तौर से ये बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने आपको इस भाग के पहले भी मैंने आपको बताया था कि ये जो भाग है, ये जो हमारे अध्ययन का विषय है, एक बहुत ही विवादों से घिरा हुआ एक अध्ययन है ये। और इसीलिए मैं चाहूँगा कि हर एक विश्वासी जो है इस अध्ययन को देखते समय या पढ़ते समय अपने विवेक का वो सहारा ले कि आप इस बात को जांचें, आप स्वयं इस बात को परखें। क्योंकि मैं व्यक्तिगत तौर से ऐसा मानता हूँ कि जहाँ पर परमेश्वर का वचन या कुछ घटनाएं जो है हमें इस बात का हमें संकेत देती है, तो हमें उसे मानना चाहिए। और मैं व्यक्तिगत तौर से परमेश्वर के वचन और उन घटनाओं का मैं समर्थन करता हूँ। तो आइए बिना समय को ज़ाया किए मैं आपके ध्यान को लेकर जाना चाहूँगा। पहले हम पढ़ेंगे उत्पत्ति उसके पहले अध्याय के पहले दो वचनों को, उसके बाद हम जाएंगे प्रकाशित वाक्य में और फिर हम पढ़ेंगे भजन संहिता 18 का 7 से 15वां पद को। जब हम प्रकाशित वाक्य उसके पहले अध्याय के पहले और दूसरे पद को हम पढ़ते हैं, तो हम इसमें कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ पाते हैं कि आदि में परमेश्वर ने आकाश की और पृथ्वी की सृष्टि कर लिए थे। परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को, स्वर्गों और पृथ्वी को कब बनाया? आदि में बनाया। और उसके बाद जो हम दूसरे पद में पढ़ते तो उसमें ऐसा लिखा हुआ पाते हैं कि जो पृथ्वी थी, वो पृथ्वी कैसी थी? बेडौल थी और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर। याद रखें, आज का अध्ययन बहुत ही हम गहराई के साथ हम जाएंगे। इसमें लिखा है गहरे जल के ऊपर क्या था? अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा कहाँ? जल के ऊपर मंडलाता था। आत्मा के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो शब्द है रूह। अर्थात रूह का मतलब हवा भी हो सकता है। ठीक है, हम देखेंगे कि परमेश्वर का जो आत्मा है वो जल के ऊपर मंडलाता था। ठीक है, हम एक एक शब्द का पहले हम अध्ययन करेंगे और हम इस बात की गहराइयों में जाएंगे, इस बात को हम जानने की कोशिश करेंगे परमेश्वर के वचन के प्रकाशन में कि आखिर वो कौन सा कारण हो सकता है। देखिए, हमारे पास पुख्ता प्रमाण नहीं है कि कारण यही था, लेकिन हम एक डिटेक्टिव की तरह, एक जासूस की तरह आज हम परमेश्वर के वचन का हम अध्ययन करेंगे।
जिसमें कि हम इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि उत्पत्ति दूसरे अध्याय में पृथ्वी का बेडौल होना या सुनसान होना नेचुरल था, या किसी घटनाओं के कारण जो है पृथ्वी सुनसान और बेडौल हो गई। जैसे कि आप इसके दूसरे पद में, जैसा कि आपने देखा कि पृथ्वी कैसी थी, बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। देखिए, जब हम इब्रानी भाषा में, पुराने नियम के मूल भाषा में, जिस भाषा में पुराना नियम लिखा गया है, उस जगह पर जब हम हिंदी में पढ़ते हैं तो हमें वहाँ पर जो शब्द मिलता है कि पृथ्वी सुनसान और बेडौल पड़ी थी, बेडौल या सुनसान पड़ी थी या थी। और अंग्रेजी में जब हम इसी शब्द को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि द अर्थ वॉज वॉइड एंड एम्प्टी, एम्प्टी एंड वॉइड जो हम पढ़ते हैं। वहाँ पर जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो है वॉज, ठीक है। लेकिन जब हम इब्रानी भाषा के मूल शब्द में, जिसपे पुराना नियम लिखा गया है, जब हम पढ़ते हैं तो उस जगह पर हमें जो शब्द मिलता है वो शब्द है, देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वो शब्द है हया। वो शब्द क्या है आपका? हया, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसका ट्रांसलिट्रेशन है ये हया, ऑलराइट। और इसका ये प्रोनाउंसिएशन है। प्रोनाउंसिएशन के साथ में हम देखेंगे कि इसका जो मतलब है वो है कम टू पास, ठीक है, या फिर ब्रेक भी हो सकता है, या फिर आप देखेंगे अकॉम्प्लिश्ड, पूरा होना, कमिटेड होना, या हैपन, ठीक है, होना। या फिर यहाँ पर लिखा है कम टू पास, किसी घटना का घटना, बिकम होना, या डू का मतलब होता है करना। इस प्रकार से जब हम इब्रानी भाषा में इस शब्द पड़ी थी या थी, या फिर अंग्रेजी में जो वॉज है उसे हम देखते हैं तो उसके कई सारे मायने हैं, जिसमें एक अर्थ यह भी है कि बन जाना, किसी के प्रभाव में आकर बदल जाना। देखिए, आप जिसे अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें लिखा है प्रकाशित वाक्य 12 का 7वें पद से मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा कि फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। कहाँ पर लड़ाई हुई? स्वर्ग में लड़ाई हुई। और मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर अर्थात शैतान से लड़े, और अजगर और उसके दूत, यानी शैतान जो है, शैतान और उसके दूत, अजगर यानी शैतान और उसके दूत जो है वो किससे लड़े? वो मिकाएल और उनके दूतों के साथ उन्होंने लड़ाई की। इसका मतलब ये है कि मिकाएल और स्वर्गदूतों के बीच में, जो मिकाएल की सेना में थे, और शैतान जो पुराना अजगर है, जो इब्लिस है, जो लूसीफर है, उसके दूतों के बीच में जब जंग हुआ तो उस जंग में क्या हुआ? देखिए कि जो लूसीफर, शैतान के जो दूत है, वो प्रबल न हुए, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। स्वर्ग में फिर उनके लिए जगह न रही। और वह बड़ा अजगर, और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप, ठीक है, वही पुराना सांप, वही पुराना सांप जो है, जो इब्लिस और शैतान कहलाता है, और सारे संसार का भरमाने वाला है। इस बात पर ध्यान दे। और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप, शैतान, वही पुराना सांप जो इब्लिस भी कहलाता है। उसका दूसरा नाम क्या है? इब्लिस भी है और शैतान भी है, ठीक है। और यहीं पर शैतान को अजगर की तरह भी दर्शाया गया है। अजगर, सांप, इब्लिस और शैतान, ये सभी लूसीफर के नाम हैं, और वो सारे संसार का भरमाने वाला है, ठीक है। सारे संसार का क्या है? भरमाने वाला है। देखिए, आप 90 वचन को आप ज़रा ध्यान से देखिए, ठीक है। और वह बड़ा अजगर, और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप, वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान, ठीक है, और अजगर, ये सभी शैतान के नाम है, कहलाता है, और सारे संसार का भरमाने वाला है। वो कहाँ पर गिरा दिया गया? पृथ्वी पर गिरा दिया।
और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। और शैतान और उसके दूत जो है, देखिए ध्यान से आप देखिए क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में, वो कहाँ गिरा दिए गए? पृथ्वी पर गिरा दिए गए। कहाँ गिरा दिए गए? वो पृथ्वी पर गिरा दिए गए। ठीक है, पृथ्वी पर गिरा दिए गए। देखा आपने? और जिस समय लूसीफर और उसके शैतान जो स्वर्गदूत है, जो परमेश्वर के विरोधी बन चुके थे, उस समय जब वो पृथ्वी पर गिराए गए तो उनकी मनोदशा क्या थी, वो किस रूप में गिराए गए? देखिए आगे क्या लिखा है। फिर 10वें पद में देखिए क्या लिखा है। फिर मैंने स्वर्ग पर से बड़ा शब्द आते हुए सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। और मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण क्या हुए? उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। सो हमारे लिए जो मुख्य दो वचन हैं जिस पर आज हमें गौर करना है, और मेरा ये विश्वास है कि ये वचन हमें इस बात का सबूत देंगे कि उत्पत्ति दूसरे पद में, पहले अध्याय के दूसरे पद में जो लिखा है कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान हो गई थी, उसका मुख्य कारण क्या था। तो देखिए 12वें पद में क्या लिखा है। इस कारण ही स्वर्गों और उनमें के रहने वालों, अभी मैं 12वां पद आपके लिए पढ़ रहा हूं, मगन हो। लेकिन आगे देखिए क्या लिखा है। हे पृथ्वी, शैतान का टारगेट हमेशा से पृथ्वी रहा है, लेकिन देखिए पृथ्वी के विषय में परमेश्वर की वचन की घोषणा क्या हुई उस समय जब शैतान और उसके दूत जब पृथ्वी पर गिरा दिए गए, तो उसके बारे में क्या लिखा है। हे पृथ्वी और समुद्र, उस समय जब शैतान गिराया गया लूसीफर के साथ, तो उस समय पृथ्वी भी थी और समुद्र भी था, क्योंकि परमेश्वर ने, जैसे हमने अय्यूब 38वें अध्याय को पढ़ा है, उसमें लिखा है कि जिस समय परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया था, उस समय परमेश्वर ने महासागर को, समंदर को भी बनाया था। तो जमीन और जल परमेश्वर ने, थल और जल दोनों ही परमेश्वर ने एक ही समय पर बनाया था। और जब हम पृथ्वी की बात करते हैं, तो पृथ्वी जो है वो सिर्फ सूखी जमीन नहीं है। पृथ्वी का मतलब है वो भाग भी जो पानी से पूरी तरह से भरा हुआ है या ढका हुआ है। सो देखिए मैं आपको इसकी बारे में और भी डिटेल में आपको आगे बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है पृथ्वी के बारे में। हे पृथ्वी और समुद्र, यानी पृथ्वी जो है वो सूखी जमीन भी है और पानी का वो भाग, उसे दोनों को हम पृथ्वी कहते हैं। तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ, क्योंकि जो शैतान है, क्योंकि जो लूसीफर है, बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा समय बाकी है। क्या किया? वो बड़े क्रोध के साथ, बड़े क्रोध के साथ क्या किया उसने? बड़े क्रोध के साथ, ठीक है, बहुत क्रोध के साथ, बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है। तुम्हारे पास यानी पृथ्वी और समंदर में क्या किया है? वो उतर आया है कि क्योंकि वो जानता है कि उसका थोड़ा ही समय बाकी है। सुप्रियो, आपने देखा कि परमेश्वर ने जो लूसीफर स्वर्गदूत और उसके दूत और मिकाएल स्वर्गदूत और उसके दूत के बीच में जब जंग हुई, उस जंग के पहले ही पृथ्वी का निर्माण हो चुका था, समंदर का निर्माण हो चुका था। और इस बात की चर्चा मैंने इसके पहले भाग में, इस अध्ययन के पहले भाग में मैंने आपको बताया है। जब हमने 38वें अध्याय को पढ़ा, तो उस 38वें अध्याय में परमेश्वर की पृथ्वी की रचना का पूरा वर्णन पाया जाता है कि परमेश्वर ने पृथ्वी के ज़मीनी भाग को बनाया और साथ ही साथ परमेश्वर ने जल वाले भाग को भी बनाया। अर्थात जब हम पृथ्वी कहते हैं, तो पृथ्वी का मतलब वो जल वाला भाग और ज़मीनी जो भाग है, वो दोनों मिलकर ही हमारे ग्रह पृथ्वी को बनाते हैं। सो आइए एक चित्र के द्वारा मैं आपको इसे और बेहतर तरीके से समझाना चाहूँगा। सो देखिए, जब हम इस समय की बात करते हैं, ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं, तो ये एक्चुअली इसे जो साइंटिफिक जो इसको नाम दिया गया है वो है पेंजिया। वो क्या नाम दिया गया है? पेंजिया, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, इसे नाम दिया गया है पेंजिया, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। और ये जो भाग है, जो पानी का जो भाग है, ठीक है, इसे पैंथलासा कहा गया है।
सो पेंजिया जो है वो क्या है आपका, ये मैसिव जो भूभाग है। और पृथ्वी, ऐसा माना जाता है कि जब भूगोल का अध्ययन किया जाता है और हमारे पास जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा जब एक विशेष तरीके से जब ये अध्ययन किया गया तो पाया गया कि पृथ्वी जैसे आज 7 महाद्वीपों में और उपमहाद्वीपों में बटी हुई है, तो सृष्टि के आरंभ में यानी आज से करोड़ों साल पहले ऐसा माना जाता है कि जो हमारी पृथ्वी थी उसमें सिर्फ एक ही विशालकाय भूभाग था, एक ही विशालकाय भूभाग था, जैसे कि आप इस मैप में आप देख सकते हैं। ठीक है। और ये जो शब्द पेंजिया है ये एक ग्रीक शब्द से निकल कर आया जिसका मतलब होता है कि एक विशाल भूभाग, एक विशाल भूभाग। ठीक है। और जैसे कि आप इस वाले पार्ट में आप जब देखेंगे तो यहाँ पर जब आप देखते हैं, ठीक है, सो आप क्या पाते हैं कि ये जो भाग है, ये पूरा भाग जो है ये ज़मीनी भाग है और पृथ्वी का वो भाग जो जल से ढका हुआ है, जो पूरी तरह से क्या है कि पानी से ढका हुआ है। तो ये जो भाग है ये पूरा पानी है, ये भाग जो है आपका पूरा पानी वाला भाग है। ठीक है। सो ये जो भाग है आपका पूरा पानी वाला भाग है, ये जितना भाग आप देख रहे हैं, अर्थात पृथ्वी का जो अधिकांश जो भाग है वो पूरी तरह से पानी है। अर्थात पृथ्वी का बहुत कम, हम कह सकते हैं कि 3 भाग में से जो एक भाग है या उससे भी कम जो भाग है वो जमीन है। और पृथ्वी का अधिकांश जो भाग है वो क्या है, वो पानी से घिरा हुआ है, समंदर है, महासागर है, जिसे पैंथालासा भी कहा जा सकता है। ठीक है। सो अभी जैसे हमने उसके 12वें पद में हमने पढ़ा था, इस कारण हे स्वर्गो और उनमें के रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय। आपने देखा यहाँ पर लिखा हे पृथ्वी, यानी पृथ्वी का वो ज़मीनी भाग, पृथ्वी का वो ज़मीनी जो भाग है। ठीक है। पृथ्वी का जो ज़मीनी भाग है, ये जो पृथ्वी का ज़मीनी भाग है, ठीक है, इसे पृथ्वी कहा गया है। ठीक है। और लिखा है 12वें इसमें देखिए पद में, और समंदर यानी जमीनी भाग और समंदर, जो जमीनी भाग का जो स्थान है और जो समंदर है। ठीक है। वचन में लिखा है कि हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय। और हाय क्यों? क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय क्या है, बाकी है। शैतान जब गिराया गया तो वो बहुत ज्यादा क्रोधित था परमेश्वर से, अपनी हार को लेकर वो क्रोधित था परमेश्वर से। अर्थात उसके साथ जो स्वर्गदूत जो अब परमेश्वर के विरोधी बन चुके थे, जो परमेश्वर के विरोध में चले गए थे, वो सभी दूत हम कह सकते हैं कि उनकी जो संख्या है असंख्यों में शायद रही होगी। और जब वो पृथ्वी पर गिराए गए, याद रखें कि शैतान जो था, लूसीफर जो था, बहुत ही शक्तिशाली परमेश्वर का अभिषिक्त वो करूप था। और इसी प्रकार से ये जो स्वर्गीय प्राणी है, ये आत्मिक शक्तियां हैं, इनके पास असीम शक्तियां होती है। और उन शक्तियों को जब परमेश्वर ने पृथ्वी पर गिराया, याद रखें ये सभी जो आत्मिक जो शक्तियां हैं जो परमेश्वर के विरोध में चले गए थे, वो परमेश्वर से क्रोधित थे। और आपको एहसास होगा कि जब भी एक व्यक्ति क्रोध में होता है तो वो क्या करता है, वो नुकसान पहुंचाता है, वो विनाश करने के बारे में सोचता है। और यही घटना शैतान के साथ और उसके दूतों के साथ हुई जब वो जंग हार गए। और अपनी हार के कारण जब वो पृथ्वी पर गिराए गए तो वो परमेश्वर से बहुत ही ज्यादा वो क्रोधित थे और वो परमेश्वर की सृष्टि को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। तो जब वो पृथ्वी पर गिराए गए तो उन्होंने पृथ्वी पर एक बहुत बड़ी तबाही लेकर आए, एक बहुत बड़ी तबाही को वो लेकर आए। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि वो अपने क्रोध में इतने ज्यादा वो पागल थे कि वो पृथ्वी को पूरी तरह से नाश कर देना चाहते थे। और इसलिए प्रियो, मैं ऐसा मानता हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये कुछ ये जो वर्णन मैं आपसे कह रहा हूं तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन वचन को और इन घटनाओं के द्वारा मैं व्यक्तिगत तौर से ऐसा समझता हूं
कि जब ये आत्मिक शक्तियाँ जो है जब पृथ्वी पर गिराई गईं, तो उसका प्रभाव पृथ्वी पर क्या हुआ कि पृथ्वी जो है पानी के ऊपर बसी हुई है। याद रखें कि पृथ्वी जो है वो पानी के ऊपर बसी हुई है। देखिए, जब हम जाते हैं परमेश्वर के वचन में दूसरा पत्रस, जब हम पढ़ेंगे दूसरा पत्रस उसका तीसरा अध्याय, दूसरा पत्रस तीसरा अध्याय और उसके हम 5वें पद से हम पढ़ेंगे। चलिए, मैं आपके लिए चौथे पद से पढ़ना चाहूँगा। चलिए, मैं आपके लिए तीसरे वचन से मैं पढ़ूंगा, दूसरा पत्रस उसके तीसरे अध्याय के तीसरे पद से। और यह पहले जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे, उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई है? क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं, सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। वे तो जानबूझकर यह भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा से आकाश प्राचीन काल से वर्तमान है, और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। सो आपने देखा कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि पृथ्वी जो है वो जल में से ही बनी, अर्थात जल के अंदर से वो बाहर आई है। अब वो कैसे हुआ, इस सभी का वर्णन मैं आपको जो है एक इस चित्र के द्वारा मैं आपको बताना चाहूँगा। तो देखिए क्या लिखा है कि पृथ्वी भी जल में से बनी, अर्थात जल में से बाहर आई और जल में स्थिर है। सो पृथ्वी की जो नींव है, पृथ्वी की जो नींव है वो पानी के ऊपर है। सो इसलिए जब भी हम ज़मीन को खोदते हैं तो ज़मीन को खोदने पर ज़मीन से क्या निकलता है? पानी निकलता है। जब भी हम ज़मीन में खुदाई करते हैं तो एक निश्चित गहराई में जाने के बाद ज़मीन से पानी निकलता है। क्यों? ज़मीन से पानी क्यों निकलता है? क्योंकि ज़मीन के अंदर भी बहुत विशाल सागर का एक हम क्या देखते हैं कि एक जाल को हम देखते हैं। और उस पानी की सतह के ऊपर जो है, जैसे कि आप इस चित्र में भी देख सकते हैं कि पानी की सतह के ऊपर पृथ्वी का जमीनी भाग जो है वो बिछा हुआ है। अर्थात पृथ्वी जो है वो जल में से बनी, जल में से बाहर आई और जल के ऊपर ही स्थिर है। सो प्रियो, जब ये शक्तियों को परमेश्वर ने आकाश से गिराया, तो इन शक्तियों ने क्या किया कि पृथ्वी को पूरी तरह से जल में डुबो दिया। पूरी तरह से पृथ्वी जो है वो जल के नीचे चली गई, जल के बहुत ही ज्यादा गहराई में चली गई। और इसीलिए जब हम उत्पत्ति उसके पहले अध्याय को पढ़ते हैं तो उसमें हम कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ पाते हैं। सो मैं आपके ध्यान को लेकर जाना चाहूँगा उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और उसके हम पढ़ेंगे। देखिए, दूसरे पद में क्या लिखा है? और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर क्या करता था? मंडलाता था। अर्थात हर जगह पानी ही पानी था। पृथ्वी का जो जमीनी भाग है वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुका था। वो पूरी तरह से जो पृथ्वी का जो जमीनी भाग है वो पानी के अंदर जा चुका था, क्योंकि इन शक्तियों ने अपनी अपार शक्ति के द्वारा, इन स्वर्गदूतों ने अपनी अपार शक्ति के द्वारा पृथ्वी को बिल्कुल पानी के अंदर, पानी के बहुत गहराई में वो लेकर चले गए। सो मैं कुछ इस प्रकार से आपको समझाना चाहूँगा कि जब ये अपार शक्तियाँ, जो ये स्वर्गदूत जो है पृथ्वी पर जब ये गिराए गए, जब स्वर्ग से पृथ्वी पर गिराए गए, तो इन्होंने क्या किया कि जैसा मैंने आपको पहले भी वर्णन किया है कि पृथ्वी को पानी के बिल्कुल बहुत गहरे स्थान में लेकर चले गए। जिसका परिणाम क्या हुआ कि जिसके कारण पृथ्वी जो है वो पूरी तरह से जलमग्न हो गई। कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आप इस डॉक्ट्रिन को, इस अध्ययन को आप समझ रहे हैं और आप अपने विवेक से काम ले। ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत ही विवादों से घिरा हुआ एक विषय है, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर के वचन के प्रकाश में हम इसे समझेंगे। सो क्या हुआ, देखिए, जब हम पाते हैं, जब वचन को हम पढ़ते हैं दूसरे पद में, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। ठीक है, जल के ऊपर मंडलाता था। और जब हम आगे का हम जब अध्ययन करते हैं ना, देखिए तो उसमें क्या लिखा है? हर तरफ क्या था? पानी ही पानी था। पूरी तरह से जो है वो पानी से क्या हुआ था?
भीग चुका था, पूरी तरह से पानी से जो है पृथ्वी वो डूब चुकी थी। ठीक है। और इसीलिए इसीलिए जो हम पाते हैं, ठीक है, एक चित्र के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये शक्तियाँ जब पृथ्वी पर गिरने लगी, जब ये शक्तियाँ क्या है कि पृथ्वी पर गिरने लगी, तो इन शक्तियों ने पृथ्वी पर एक बहुत बड़ी तबाही मचाई, एक बहुत बड़ी तबाही को इन्होंने मचाया, जिससे क्या हुआ कि पृथ्वी पर भयानक तबाही होने लगी, बहुत ही ज़्यादा नुकसान होने लगा। पृथ्वी जो है पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई और हर जगह तबाही का मंजर था। और सिर्फ यही नहीं, पृथ्वी जो है वो जल के गहरे भाग में चले गई। और इसीलिए हम पाते हैं, जब हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसके 18वें अध्याय में, जब परमेश्वर का दास, जब परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जब नबूवत करने लगा, तो उसने नबूवत में, अपनी भविष्यवाणी में, अपनी प्रार्थना में, यह दर्शन में हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसी अद्भुत बातों को देखा जिससे कि अतीत में हुई इस घटना का हमें वर्णन मिलता है। ठीक है। देखिए, हम इस वचन को बड़े ध्यान से हम पढ़ेंगे। ठीक है। ये एक व्यक्तिगत प्रार्थना है और साथ ही साथ इस प्रार्थना में भजनकार का क्या है, दर्शन भी है कि जो दर्शन परमेश्वर ने उसे दिया, उस दर्शन का वर्णन उसने किस प्रकार से किया, जो इस घटना के बारे में हमें कुछ बातों का प्रकाशन देता है। सो जैसे आप देख सकते हैं, भजन संहिता 18वां अध्याय और उसके पहले पद से मैं पढ़ना चाहूंगा। उसमें लिखा, हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यह हुआ मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ, मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सिंग और मेरा ऊंचा गढ़ है। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा। इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। मृत्यु की रस्सियों से मैं चारों ओर से घिर गया हूं और अधर्म की बाढ़ ने मुझको भयभीत कर दिया। पाताल की रस्सियां मेरे चारों ओर थी और मृत्यु के फंदे मुझ पर आ गए थे। अपने संकट में मैंने यहोवा को पुकारा, मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर से मेरी बातें सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। इन वचनों में पहले पद से लेकर 6वें पद तक जो हम पढ़ते हैं, इसमें भजनकार के व्यक्तिगत प्रार्थना को हम देखते हैं। लेकिन आगे के वचनों में हम परमेश्वर के द्वारा दिए गए प्रकाशन को, परमेश्वर के द्वारा दिए गए दर्शन को हम देख पाते हैं, जिसमें कुछ इस प्रकार से लिखा है। तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा 7वें पद से। आप बड़े गौर से परमेश्वर के वचन को यहां पर देखें और सुने। तब पृथ्वी हिल गई। देखिए, यहां पर भजनकार के प्रार्थना के द्वारा ये घटना नहीं घटी होगी। ठीक है। ये एक अलौकिक घटना है जिसके बारे में हम यहां पर एक अद्भुत परमेश्वर के प्रकाशन को हम देखते हैं। तो क्या लिखा है, तब पृथ्वी हिल गई और कांप उठी और पहाड़ों की नेवें कंपित होकर हिल गई, क्योंकि वह अति अति क्रोधित हुआ था। यहां पर क्रोधित कौन हुआ? परमेश्वर। ठीक है। यहां पर जो वचन है कि देखिए, यहां पर क्रोधित कौन हुआ? परमेश्वर। और क्यों? क्योंकि परमेश्वर और शैतान के बीच में जो जंग थी, वहां पर सिर्फ लूसीफर शैतान ही क्रोधित नहीं था, लेकिन परमेश्वर भी लूसीफर और उसके स्वर्गदूतों से क्रोधित थे। तो क्या लिखा है, उसके नथुनों से धुआं निकला और उसके मुंह से आग निकलकर भस्म करने लगी। उसके नथुनों से क्या निकली? आग निकलकर भस्म करने लगी, जिससे क्या हुए? कोयले दहक उठे। ठीक है। आग निकलने लगी जिससे क्या हुए कि कोयले दहक उठे और वह स्वर्ग को नीचे झुकाकर उतर आया। कौन? परमेश्वर स्वर्ग को झुकाकर नीचे उतर आया और उसके पांव तले अर्थात पृथ्वी पर घोर अंधकार था और वह करूब पर सवार होकर उड़ा, अर्थात परमेश्वर। और उसके पांव तले, जैसे हम पढ़ते हैं कि घोर अंधकार था, ये घोर अंधकार किसे दर्शाता है? पृथ्वी के अंधकार को। पृथ्वी के अंधकार को जैसे हम उत्पत्ति उसके पहले अध्याय के पहले और दूसरे पद में हम पढ़ते हैं। और वह करूब पर सवार होकर उड़ा, वरन पवन के पंखों पर सवारी करके वेग से उड़ा।
उसने, अब ये जो उसने है, इस बात को अब ध्यान से सुने, ये उसने कौन है? ये उसने यहाँ पर शैतान और उसके दूत है। क्या लिखा है? उसने अंधियारे को अपने छिपने का स्थान और अपने चारों ओर मेघों के अंधकार और आकाश की काली घटाओं का मंडप बनाया। देखिए, जैसे हम 11वें पद में हम पढ़ते हैं कि उसने अंधियारे को अपने छिपने का स्थान और अपने चारों ओर मेघों के अंधकार और आकाश की काली घटाओं का मंडप बनाया। ये परमेश्वर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि पहला यूहन्ना 1:5। चलिए, मैं इस समय आपका ध्यान लेकर जाना चाहूँगा पहला यूहन्ना पहला अध्याय और उसके 5वें पद में। देखिए क्या लिखा है। और जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है, परमेश्वर रोशनी है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। परमेश्वर में कुछ भी अंधकार नहीं है। अर्थात क्यों? क्योंकि परमेश्वर स्वयं क्या है? रोशनी है। जब हम भजन संहिता उसके 18वें अध्याय में जिस प्रकाशन को हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि देखिए वचन में क्या लिखा है। उसने अंधियारे को, किसने? शैतान और उसके दूतों ने अंधियारे को अपने छिपने का स्थान और अपने चारों ओर मेघों के अंधकार और आकाश की काली घटाओं का मंडप बनाया। उसकी उपस्थिति से, किसकी? यहां पर इस बात को आपको समझना है, किसकी? उसकी, परमेश्वर की उपस्थिति की झलक से उसकी काली घटाएं फट गई, ओले और अंगारे। तब यहोवा आकाश में गरजा। देखिए किस प्रकार से शैतान जब धरती पर गिराया गया तो पूरी तरह से धरती में इतनी तबाही थी कि उसके गिराए जाने के बाद हम कह सकते कि हमारा जो सौर मंडल है, हमारी जो पृथ्वी है, वो पूरी तरह से धूलों से, धुओं से और गैसों से क्या हुआ था? पूरी तरह से ढक चुका था। हमारी जो पृथ्वी है पूरी तरह से धुएं से, धूल से और पानी में, क्योंकि जो समंदर है उसमें भी आग बरसाए गए। उसमें भी परमेश्वर ने क्या किया? आग बरसाया। उसमें भी परमेश्वर ने आग बरसाया। और आग बरसाने के कारण क्या हुआ कि जो पानी है, वो समंदर का जो पानी है वो वाष्प बनकर उठने लगा। और ज़मीन पर जो ये दूध गिराए गए और ज़मीन पर जो परमेश्वर ने आग बरसाए, जब कोयले परमेश्वर ने बरसाए, तो उससे उठने वाले धूल और धुएं से पूरा जो सौरमंडल है वो क्या हुआ? वो धुएं से, धूल से क्या हुआ? वो भर गया। और हमारी पृथ्वी जो है वो पूरी तरह से क्या हुआ? धूल, धुएं और गैस से क्या हुआ? ढप गई। जैसे कि आप इस चित्र में देख पाएंगे। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये हमारा सूर्य है, ठीक है। ये हमारे सौर मंडल का सूर्य है, ये मरकरी है, वीनस, और ये हमारी धरती है। और आप देख सकते हैं कि ये जो धरती है हमारे सूर्य से काफ़ी दूर है। ये धरती जो है सूरज से काफ़ी दूर है। लेकिन स्वर्ग से जब ये दूत गिराए गए, जब स्वर्ग से ये दूत पृथ्वी पर गिराए गए, जब ये दूत पृथ्वी पर गिराए गए, और पृथ्वी पर ही नहीं, पृथ्वी का मतलब है जमीन पर गिराए गए और साथ ही साथ जल में भी गिराए गए। जिसके कारण क्या हुआ कि हमारी पृथ्वी जो है, हमारा जो सौरमंडल है, पूरी तरह से धुएं से, धूल से और वाष्प से क्या हुआ था? वो भर गया था। अर्थात हमारी पृथ्वी जो है पूरी तरह से धूल, धुएं और वाष्प से ढक चुकी थी, पूरी तरह से, ठीक है। और यही कारण था कि पृथ्वी में अंधकार था। पृथ्वी में अंधकार थी। और अंधकार का कारण क्या था? अंधकार का कारण क्या था? क्योंकि सूर्य की जो रोशनी है, वो पृथ्वी तक पहुंच नहीं पा रही थी, पृथ्वी तक वो पहुंच नहीं पा रही थी। और यदि अंधकार का हम डेफिनेशन ले, यदि अंधकार के परिभाषा को हम जाने, तो अंधकार का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ लाइट, ज्योति का ना होना, प्रकाश का ना होना। क्योंकि जब परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया और सूर्य और चांद को बनाया, तो परमेश्वर ने सूरज और चांद को इसलिए बनाया था
ताकि वो पृथ्वी तक अपनी रोशनी को पहुंचा सके, जिससे कि दिन और रात हो सके, अर्थात समय का पता चल सके, समय का पता चल सके। देखिए, मैं आपको ये वीडियो थोड़ा हो सकता है कि एक लंबा वीडियो बने, लेकिन प्रियो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि आप परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप ज़रूर देखें, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि ये वीडियो निश्चित तौर से आपके जीवन में बड़े आशीष को लेकर आएगा। सो प्रियो, मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक आपने इन सभी बातों को सुना है और आप समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से हमारी जो सूर्य है, ठीक है, सूरज और पृथ्वी के बीच में, जैसे कि आप देख सकते हैं कि पृथ्वी और सूरज के बीच में इस जगह पर सौर मंडल में एक गहरा कोहरा, हम कह सकते हैं धुएं का, बादल का, ठीक है, और धूल का एक गहरा कोहरा छा चुका था, जिसके कारण सूरज की रोशनी जो है वो पृथ्वी तक पहुंच नहीं पा रही थी, और ना ही सौर मंडल का कोई ग्रह जो है वो दृष्टि में था, उसे देखना भी मुश्किल हो गया था। जैसे कि पृथ्वी जो है पूरी तरह से, सिर्फ पृथ्वी ही नहीं लेकिन हमारे सौर मंडल का हर एक ग्रह जो है इस धुएं में, इस धूल के कोहरे में, पूरे बादल में क्या है वो छिप चुका था। और इसलिए जब हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं तो दर्शन में यिर्मयाह नबी ने जो देखा, उस बात का प्रमाण है कि ऐसी कोई घटना जो है उस समय में घटी होगी जब शैतान जो है अपने स्वरदूतों के साथ पृथ्वी पर गिराया गया, जमीन और समंदर में जब वो गिराए गए, ठीक है, तो उसका प्रभाव जो था सिर्फ वो पृथ्वी तक सीमित नहीं था। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें कि परमेश्वर का वचन इस घटना के बारे में क्या संदेश देता है। देखिए, जब हम यिर्मयाह नबी उसके चौथे अध्याय के 23वें पद से हम पढ़ेंगे, तो गौर से आप वचन को देखें, इसमें क्या लिखा है। मैंने पृथ्वी पर देखा। देखिए, दर्शन में यिर्मयाह नबी ने कहा देखा, पृथ्वी पर देखा। पृथ्वी का मतलब उसी जमीनी भाग और पानी वाले भाग में जब यिर्मयाह नबी ने देखा तो क्या देखा, वह सूनी और सुनसान पड़ी थी। देखिए, यही बात को हम उत्पत्ति उसके पहले अध्याय के दूसरे पद में हम पाते कि पृथ्वी बेडौल थी और सुनसान थी। ठीक यही दर्शन परमेश्वर ने नबी यिर्मयाह को दिया, और जब नबी यिर्मयाह ने इस दर्शन को देखा तो क्या देखा कि पृथ्वी सूनी और सुनसान पड़ी थी, और आकाश को, अर्थात जब यिर्मयाह नबी ने दर्शन में आकाश को देखा, जब सौर मंडल को वो देख रहा था, तो उसने क्या देखा, और उसमें कोई ज्योति नहीं थी, क्योंकि सभी ज्योतियां जो है वो पूरी तरह से क्या था, वो बादलों के बीच में, धूल के बादल के जो पीछे जो है वो क्या है, वो छुप चुकी थी, पूरी तरह से वो ढक चुकी थी। फिर क्या लिखा 24वें पद में, मैंने पहाड़ों को देखा, वे हिल रहे थे, और सब पहाड़ियों की वे डोल रही थी। फिर मैंने क्या देखा कि कोई मनुष्य भी ना था, और सब पंछी भी उड़ गए थे। फिर मैं क्या देखता हूँ कि यहोवा के प्रताप और उसके भड़के हुए प्रकोप के कारण उपजाऊ देश जंगल और उसके सारे नगर खंडर हो गए थे, क्योंकि यहोवा ने यह बताया कि सारा देश उजाड़ हो जाएगा, तो अभी मैं उसका अंत न कर डालूंगा। इस कारण पृथ्वी विलाप करेगी और आकाश शोक का काला वस्त्र पहनेगा। आकाश जो है शोक का काला वस्त्र पहनेगा। आकाश में हर जगह क्या हो जाएगा, अंधकार हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी जो सूर्य की रोशनी है वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाएगी और ना ही अन्य ग्रहों तक पहुंच पाएगी, और इसलिए आकाश क्या पहनेगा, शोक का काला वस्त्र पहनेगा। क्योंकि मैंने ऐसा ही करने को ठाना है, और कहा भी है, मैं इससे नहीं पछताऊंगा और ना अपने प्रण को छोड़ूंगा। सो देखिए प्रियो, जब परमेश्वर का दर्शन जब आता है, जब परमेश्वर अपने दर्शन को किसी व्यक्ति को देते तो उस दर्शन में बहुत सारी महिमामय बातें होती, बहुत सारी गंभीर बातें होती, जिसे सोचना और समझना मनुष्यों के लिए अति कठिन है जब तक परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा उन बातों को प्रकट ना करे।
अर्थात इस जब दर्शन को नबी यिर्मयाह ने देखा तो उस दर्शन में वो इज़राइल की जो वर्तमान स्थिति है उस स्थिति को भी देख रहा था और साथ ही साथ अतीत में हुए उस महान रहस्य को भी प्रकट कर रहा था, जिसके द्वारा हम ये जान पाते हैं कि जब ये घटना घटी तो उस समय आकाश में जितने भी ग्रह थे, हम सूरज चांद सितारे जितने भी जो हमारे जो 8 जो ग्रह है वो सारे ग्रह जो है क्या है वो पूरी तरह से क्या थे, वो छिप चुके थे। ना चांद की रोशनी पृथ्वी पर पहुंच रही थी और ना ही जो सूर्य की रोशनी है वो पृथ्वी तक पहुंच रही थी। सो मैं आपके ध्यान को दोबारा लेकर जाना चाहूँगा भजन संहिता उसके 18वें अध्याय में हम दोबारा जाएंगे। भजन संहिता 18वें अध्याय में, और मैं आशा करता हूँ कि आप आज के अध्ययन को वाकई में आप जो है आत्मिक रीति से आप एंजॉय कर रहे हैं। और मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि आज का ये जो संदेश है, जो अध्ययन है, आपके लिए बहुत बहुत आशीष का कारण होगा। सो हम वापस जाएंगे और इस वचन को हम देखिए, यहाँ पर हम पढ़ेंगे किस प्रकार से जो है परमेश्वर और शैतान के बीच में जो जंग लड़ी गई उसके बारे में भी हमें एक घटना यहाँ पर मिलती है। घटनाओं का वर्णन जो है हमें यहाँ पर मिलता है। देखिए 11वें पद से मैं पढ़ना चाहूँगा। उसने अंधियारे को, शैतान ने अंधियारे को अपने छिपने का स्थान, क्योंकि ये परमेश्वर नहीं हो सकता, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि परमेश्वर क्या है, ज्योति है और उसमें अंधकार नहीं है। उसने अंधकार को अपने छिपने का स्थान और अपने चारों ओर मेघों, बादलों के अंधकार और आकाश की काली घटाओं का मंडप बनाया। जो शैतान है, जो लूसीफर, इसके दूत जो है वो उन्होंने क्या किया, पूरी तरह से जो काले बादल है, जो घटाएं हैं, ठीक है, जो धुएं का जो बादल उठा हुआ था, उन सबको परमेश्वर की नज़र से छिपने के लिए अपने लिए एक मंडप सा बनाया था, ताकि वो उसमें परमेश्वर से क्या कर सके, छिप सके परमेश्वर के क्रोध से। लेकिन क्या हुआ, उसकी उपस्थिति से, परमेश्वर की उपस्थिति से की झलक से उसकी काली घटाएं फट गई, ओले और अंगारे। तब यहोवा आकाश में गरजा और परम प्रधान ने अपनी वाणी सुनाई, ओले और अंगारे। उसने अपने तीर चला चला कर, देखिए परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों के द्वारा जब ये जंग लड़ा तो क्या लिखा कि परमेश्वर ने अपने तीर चला चला कर उनको, किनको, शैतान को, लूसीफर और उसके गिराए गए दूतों को तितर बितर किया, वरन बिजलियां गिरा गिरा कर उनको परास्त किया। अर्थात परमेश्वर ने आसमान से बिजलियां गिरा गिरा कर क्या किया, उन्हें परास्त कर दिया। तब जल के नाले देख पड़े और जगत की नेवें प्रकट हुई। यह तो यहोवा तेरी डांट से और तेरे नथनों की सांस की झोंक से हुआ। उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और गहरे जल में से खींच लिया। अब ये जो वर्णन है, ये भजनकार अपने विषय में नहीं लिख रहा है, ठीक है, क्योंकि भजनकार जो है वो समंदर के अंदर, ये पानी के अंदर नहीं गया था, जिससे कि परमेश्वर ने इसके हाथ को थाम कर क्या है, उस गहरे जल में से खींच लिया। लेकिन यहाँ पर हम पृथ्वी की उस स्थिति को देखते हैं जहाँ पर पृथ्वी जो है, पृथ्वी का ज़मीनी भाग है, वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुका था, पानी के अंदर वो डूब चुका था, ठीक है। और इसीलिए जब परमेश्वर ने क्या किया, देखिए क्या लिखा है, जब वो हराए गए, जो शैतान हराया गया, जो पूरी तरह से परास्त किया गया, ठीक है, तब क्या हुआ 15वें पद में, तब जल के नाले देख पड़े, जल के जो सोते हैं वो देख पड़े, जल जो है वो प्रकट हुआ और जगत की नेवें प्रकट हुई, और जो पृथ्वी है, क्या, वो पृथ्वी भी जल में से प्रकट हुई। तब यहोवा, यह तो यहोवा तेरी डांट से और तेरे नथनों की सांस की झोंक से हुआ है। उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और गहरे जल में से क्या किया, खींच लिया। गहरे जल में से परमेश्वर ने पृथ्वी को खींच लिया। और इसीलिए दूसरे पत्रस में हम इस प्रकार से लिखा हुआ पाते हैं कि पृथ्वी जो है वो जल से बनी है और जल में ही स्थिर है। पृथ्वी जो है वो जल से बाहर आई और पृथ्वी की नींव जो है वो कहाँ रखी गई है, वो जल के ऊपर रखी गई है। लेकिन उत्पत्ति पहले अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम पाते हैं कि पृथ्वी जो है पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी थी, चारों तरफ अंधकार था, जो धूल का, धुएं का और जो बादलों का अंधकार था, और परमेश्वर का आत्मा क्या है, गहरे जल के ऊपर क्या करता था, उस अंधकार के ऊपर क्या कर रहा था, मंडला रहा था, अर्थात उसे नए बना रहा
था। अर्थात प्रियो, जब हम परमेश्वर की आत्मा की हम जब चर्चा करते हैं तो ये परमेश्वर की आत्मा जो है, जो शब्द जो है, उसे रूह भी कहा गया है। ठीक है, रूह इब्रानी भाषा में, जिसका सरलतम यदि अनुवाद किया जाए तो उसका मतलब होता है हवा। अर्थात परमेश्वर ने क्या किया, जो हवा जो है, अर्थात परमेश्वर ने उस बादलों को हटाना शुरू किया, उन धुएं और धूल को हटाना परमेश्वर ने शुरू किया, जिससे क्या हुआ, जल के जो सोते हैं, जो जल है वो दिखाई दिया। अर्थात परमेश्वर ने जल प्रकट होने के बाद में जल को गहरे सागर में से परमेश्वर ने क्या किया, ऊपर खींच लिया। और इसलिए आज जो है हम फिर से उस जल को और जो ज़मीनी भाग है आज हम उसे देख पाते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी घटनाएं मानव जाति की उत्पत्ति के पहले इस पृथ्वी पर हो चुकी है, और इसी का जो प्रमाण जो हमें उत्पत्ति के पहले अध्याय में मिलता है। उत्पत्ति के पहले अध्याय में आगे का जो अध्ययन है प्रियो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रहस्यों का, ऐसे महान प्रकाशन का हम अध्ययन परमेश्वर के वचन से करने जा रहे हैं। सो आज के लिए जो है हम जो अपने अध्ययन को यहीं पर समाप्त करेंगे। लेकिन समाप्त करने के पहले मैं आपके ध्यान को दोबारा लेकर जाना चाहूँगा उत्पत्ति के पहले अध्याय में, और इन वचनों को मैं दोबारा आपके लिए पढ़ूंगा, क्योंकि हमारे आने वाले वीडियो में हम जो आगे की जो घटनाएं हैं, आगे की जो कहानी है परमेश्वर की सृष्टि के प्रति, उस कहानी का, उस जो उन घटनाओं का हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक बार मैं फिर से आपके लिए पढ़ूंगा। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। परमेश्वर ने क्या किया, देखिए जैसे एक इस प्रकार से हम इसका वर्णन कर सकते हैं, या हम कल्पना कर सकते हैं कि जब परमेश्वर ने जब उस जगह पर परमेश्वर जब कार्य कर रहे थे, तो जिस प्रकार से हवा जो है धुएं को दूर कर देता है, धूलों को अलग कर देता है, उसी प्रकार से जब परमेश्वर उस जगह पर काम कर रहे थे, परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा, तो उसने क्या किया, उन धूलों को, वो जो पूरे जो बादल के जो बादल और कोहरा और जो धूल धुएं की जो बड़ी एक चादर सी उस जो हमारे सौर मंडल में बनी हुई थी, तो सबसे पहले परमेश्वर ने क्या किया कि उसे दूर किया, उसे अलग किया, जिससे कि सूर्य की रोशनी जो है वो पृथ्वी तक पहुंच सके। सूर्य की रोशनी जो है वो क्या है, पृथ्वी तक पहुंच सके। सो ये जो है आगे का जो अध्ययन होने वाला है वो हम देखेंगे, उत्पत्ति से हम अध्ययन करेंगे, लेकिन हम देखेंगे आगे की भागों को कि जब पृथ्वी सुनसान और बेडौल हो गई तो किस प्रकार से परमेश्वर ने अंधकार को दूर किया, और किस प्रकार से परमेश्वर ने पृथ्वी को फिर से मनुष्यों के लिए और सभी जीवित प्राणियों के लिए रहने योग्य बनाने के लिए परमेश्वर कार्य करने जा रहे थे। क्योंकि पृथ्वी की सृष्टि परमेश्वर ने एक विशेष उद्देश्य के साथ में किया था। अर्थात परमेश्वर ने कुछ पल के लिए ही सही, लेकिन इस पृथ्वी को मनुष्यों के लिए और सभी जीवित प्राणियों के लिए बनाया है। सुप्रियो, आशा करता हूं कि आज का जो अध्ययन है आप सभी के जीवन में बड़े आशीष को लेकर आएगा। और समाप्त करने से पहले मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये मेरा व्यक्तिगत विश्वास है जिसे मैंने आपके साथ बांटा है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि हम किसी प्रकार के नकारात्मक हम टिप्पणियों को ना करें, और किसी प्रकार का विवाद हम एक दूसरे से ना करें, लेकिन जैसा आपका विवेक आपसे कहता है, आपकी अगुवाई करता है, आप वैसा ही विश्वास करें, और आप अपने मत में, अपने विश्वास में आप बने रहें। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा दिल से एक बार फिर कि आपने बड़ी धीरजता के साथ इस वीडियो को आपने सुना, आपने देखा, और परमेश्वर इस कार्य के लिए आपके जीवन को बहुत बहुत आशीषित करे। लेकिन आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब आप इन वीडियोस को देख रहे हैं तो आप अपने कमेंट्स जो है आप नहीं दे रहे, लेकिन प्लीज़ मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि बड़ी मेहनत से इन वीडियोस को बनाया जाता है, तो प्लीज़ अपने कमेंट्स ज़रूर दें, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके अपने प्रियों के साथ इन वचनों को आप शेयर करें। सो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।